हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जो इसमें हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसके पहले का एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये सब आपको हमारे वीडियो में पता चलेगा। एंड देन अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स। और इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप वो सारे देख सकते हैं एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मस्कुलर टिश्यू? सो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यू इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इट इज़ मेड अप ऑफ थीन एलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर। मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो राउंड शेप के नहीं होके एलोंगेटेड शेप के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू में ये एलोंगेटेड सेल्स ही कंबाइंड होते हैं एंड देन क्या बनाते हैं? मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। मस्कुलर टिश्यू का बेसिकली काम क्या होता है कि वो फोर्स अप्लाई करता है बॉडी के सारे पार्ट पर एंड देन उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराता है। जैसे कि अब ये मस्कुलर सेल में या जो मसल सेल है जिसको मसल फाइबर बोले जा रहा है, तो मसल फाइबर में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बट मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को बोला जाता है सार्कोप्लाज्म। एंड इसका ये जो मसल फाइबर का जो मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन नहीं बोल के सार्कोलेमा बोला जाता है। एंड देन अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, मस्कुलर टिश्यू की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में हेल्प करते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स एक्सटेंड आउट होना एंड इलास्टिसिटी में हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं किसके? मस्कुलर टिश्यू के। फर्स्ट स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड देन कार्डियक मसल्स। अगर एग्जाम में पूछते हैं स्टूडेंट्स तो बेसिकली ये 2 से 3 मार्क्स में पूछेगा, तो उसका डेफिनेशन लिखिएगा, उसके टाइप्स लिखिएगा, ऐसे फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देन एक फ्लो चार्ट में ऐसे आप बता दिए, उसके बाद पर्टिकुलर एक को आप अलग से एक्सप्लेन कर देंगे ये डायग्राम बना के, तो इतना सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में जो सेल्स होते हैं वो एकदम अरेंज्ड होते हैं एंड वो एलोंगेटेड शेप के होते हैं। स्केलेटल मसल मीन्स बॉडी की जो मसल्स होती हैं, हैंड की मसल, लेग्स की मसल्स, वो किसकी बनी होती है? स्केलेटल मसल्स की बनी होती हैं। इसका काम क्या होता है कि ये किससे अटैच होता है? स्केलेटन से, मीन्स ये बोन से अटैच होते हैं इस टाइप की मसल्स। और इसका जो मूवमेंट होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट होता है। वॉलंटरी मसल मूवमेंट मतलब क्या होता है? ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं, मतलब इसको जो पर्सन है, वॉलंटरी मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट आपके कंट्रोल में होता है, जैसे कि हैंड का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट, ये क्या होता है? वॉलंटरी मूवमेंट होता है। तो ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इसमें ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं, मतलब इसका जो मूवमेंट होता है वो पर्टिकुलर पर्सन के कंट्रोल में होता है। एंड 40% ऑफ जो बॉडी मास होता है वो किसका बना हुआ होता है? स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है। और जो स्केलेटल मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मीन्स एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स ऐसे प्रॉपर अरेंज नहीं होती हैं, अटैच नहीं होती हैं, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उनका एंड देन वो एक दूसरे से दूर दूर में अरेंज्ड होती हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव, ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ये इस टाइप की स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और इसका जो मूवमेंट होता है वो इनवॉलंटरी होता है, मीन्स इसका मूवमेंट कंट्रोल में नहीं होता। नेक्स्ट कार्डियक मसल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप के होते हैं, मीन्स एक फाइबर दूसरे फाइबर से क्या होता है? इस टाइप से ब्रांच्ड फॉर्म में अटैच्ड होता है। ये कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट में प्रेजेंट होती है। इसका मूवमेंट भी क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है एंड वो कार्डियोमायोसाइट्स बोला जाता है एंड ये सिंगल सेल होती है, मीन्स
इसमें क्या होती है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस और सिंगल सेल में क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मस्कुलर टिश्यू। अब हम देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू एंड इसमें क्या होते हैं, ये मेन टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू का, जिसका मेन काम क्या होता है कि वो बॉडी के फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, मीन्स बॉडी में नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। नर्व टिश्यू जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नर्व सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एंड देन ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। नर्व इम्पल्स मतलब जो भी सिग्नल है, जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है, उसके लिए क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स ही क्या करते हैं, वो मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं, मीन्स मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इसमें न्यूरॉन्स कैसे करते हैं, वो पर्टिकुलर मैसेज को नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जनरेट करते हैं एंड देन उसको वन पार्ट टू अनदर पार्ट ट्रांसमिट करते हैं, नर्व इम्पल्स एंड देन न्यूट्रिएंट्स को। बेसिकली ये जो नर्व टिश्यू होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में। एंड ये किसका बना हुआ होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स किसके बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं नर्व टिश्यू के बने हुए होते हैं। अब नर्वस टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्साइटेबल होता है, मीन्स एक्साइट करता है एंड ये केपेबल होता है मैसेज को सेंड एंड रिसीव करने में। किस फॉर्म में ये मैसेज को सेंड एंड रिसीव करेगा, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, मीन्स इसमें ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन रहे हैं ये क्या करेंगे, ये एक सिग्नल जनरेट करेंगे। वो सिग्नल किस फॉर्म में रहेगा, वो सिग्नल रहेगा केमिकल के फॉर्म में। मीन्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू वो सिग्नल इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में आया एंड देन नर्व्स में आके वो केमिकल को क्या किया, एक्साइट किया और उसको एक्टिवेट किया एंड देन ये केमिकल क्या बना, सिग्नल बनकर आगे ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है कि नर्वस टिश्यू क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है नर्वस टिश्यू का। तो ये नर्व सेल के बने हुए होते हैं। ये नर्व सेल क्या क्या कंटेन करता है, एक्सॉन जो इसके नीचे ब्रांच में होते हैं, देन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है, कम्युनिकेट करने के लिए, मीन्स वन पार्ट टू मीन्स वन सेल टू अनदर नर्व सेल को जो कम्युनिकेट करने के रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, यही एक्सॉन होते हैं। इसका जो मेन पार्ट होता है नर्व सेल का वो क्या होता है, सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी, वो सेल बॉडी क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अनदर सेल ऑर्गेनलीज। अब इस सेल बॉडी से क्या कनेक्ट होता है, सेल बॉडी से कनेक्ट होता है डेंड्राइटिस। ये डेंड्राइटिस हाईली ब्रांच्ड होते हैं और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को रिसीव करने के लिए फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड देन नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पास करता है। ये कैसे, डेंड्राइटिस से फिर ये एक्सॉन के पास जाता है, मीन्स ये वन न्यूरॉन सेल है, ये वन न्यूरॉन सेल है, ये दिख रहा है आपको, ये वन न्यूरॉन सेल है एंड ये वन न्यूरॉन सेल का ये जो डेंड्राइटिस है, ये डेंड्राइटिस दूसरे नर्व सेल से मैसेज को रिसीव किया एंड देन सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से होते हुए ये एक्सॉन टर्मिनल के पास गया एंड एक्सॉन टर्मिनल से ये यहाँ पे दूसरे नर्व सेल से अटैच है। देन ये फिर सिग्नल यहाँ दूसरे न्यूरॉन से ही क्या किया, सिग्नल को ट्रांसमिट किया। एंड इसका लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो नर्व सेल होते हैं ये सीएनएस में और पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो सेंटर पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं नर्व टिश्यू। एंड देन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का या ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है जो बॉडी के सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। ये दो जगह में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये है एक नर्व सेल, ये है नर्व सेल की बॉडी, ये है डेंड्राइटिस मीन्स ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ये हर एक ब्रांच से एक दूसरा नर्व सेल क्या है, अटैच्ड है। ये है उसका न्यूक्लियस एंड देन ये है
एक्सॉन, ये कैसा है, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ये है एक्सॉन। एक्सॉन के बीच में जो गैप प्रेजेंट है इसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। एंड ये जो एक्सॉन में जो स्क्वायर लाइक शेप है ये माइलिन शीट की बनी हुई होती है। एंड देन ये नीचे का जो ब्रांच, नीचे का स्ट्रक्चर, इसको एक्सॉन टर्मिनल बोला जाता है, साइनेप्सिस बोला जाता है। यही टर्मिनल जो होता है वो दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइटिस से अटैच होता है एंड मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। थैंक यू।